आपके आसपास क्या हो रहा है, इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो भाई आप समझ ही गए। अब हम चल रहे हैं शुभ प्रभात न्यूज डेस्क पर। तो सुनते हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां और जानते हैं क्या क्या घट रहा है हमारे आसपास। चलिए अब चलते हैं शुभ प्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद सुनीता। समाचार पत्रों की सुर्खियों में नरवाल के आईईडी धमाकों में शिक्षक गिरफ्तार, लश्कर आतंकी बने आरिफ से परफ्यूम आईईडी बरामद, पाकिस्तान की नई साजिश का हुआ खुलासा। पहली बार इस तरह की आईईडी मिली, स्प्रे करते ही परफ्यूम आईईडी में होना था धमाका। पकड़े गए दहशतगर्द ने पिछले 1 साल में वैष्णो देवी यात्रियों से भरी बस समेत 3 धमाकों को अंजाम दिया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि रियासी का शिक्षक आरिफ कटड़ा से बस धमाके और शास्त्री नगर में आईईडी लगाने के आरोप में भी शामिल है। लश्कर के इशारों पर करता था काम। वह 2019 से लश्कर के संपर्क में था। जम्मू कश्मीर व लद्दाख के हाई कोर्ट ने सीबीआई के क्षेत्राधिकार को चुनौती देने वाले विभिन्न याचिकाओं को निपटारा कर दिया है। कोर्ट ने कहा, अगर सरकार की सामान्य सहमति हो तो सीबीआई को पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य में हुए अपराधों की जांच का अधिकार। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी बने पांडुरंग की पोले राज्य चुनाव आयुक्त की भी जल्द होगी नियुक्ति। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव संभव हैं। अदानी समूह के शेयरों में गिरावट, आरबीआई भी सतर्क, सभी बैंकों से कर्ज की जानकारी मांगी, कर्ज पर जोखिम की आशंका, कई बैंकों ने प्रतिभूतियां गिरवी रख दिया है कर्ज। एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है, बागे बहू में खोला ओपन एयर थिएटर, कल से देख सकेंगे फिल्म। 18,000 वर्ग फुट में बनी झील में तैरते हुए स्टेज पर कलाकार देंगे प्रस्तुति, खुले आसमान के नीचे 1500 लोगों के बैठने की व्यवस्था। युवक ने जान देकर बचाई दर्जनों भेड़ों की जिंदगी, सामने आती ट्रेन को देखकर भी भेड़ें हटने में जुटा था अंजर। पटरी पार करते हुए हादसा, पुलिस कर्मियों की अपील है कि पुलिस निर्देश पर ही करें ट्रेन की पटरी पार। थलवाल गांव में चारागाह की 200 कनाल भूमि खाली करवाई गई। प्रशासन ने विभिन्न क्षेत्रों में 290 कनाल सरकारी जमीन से हटवाया अतिक्रमण। अनंतनाग में काजी की इमारत पर चलाया गया बुलडोजर, अलगाववादी नेता काजी ने भूमि कब्जा कर बनाई थी व्यावसायिक इमारत। गृह मंत्री ने कम भूमि वालों को तंग न करने का भरोसा दिया। आजाद ने की गरीबों का ध्यान रखने की अपील। प्रशासन का बुलडोजर रोकने के लिए शाह से मिले थे आजाद। सिविल सेवा परीक्षा से ही IRMA के लिए अधिकारियों की भर्ती करेगा रेलवे। और अब अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विजय। धन्यवाद। बिना पैन कार्ड के EPF से पैसा निकालने पर अब 20% TDS। प्राथमिक कृषि समितियां गांव में CSC के रूप में काम करेंगी, मिलेंगी 300 से ज़्यादा सेवाएं। सहकारिता मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में हुआ करार। गरीब वंचितों के आवास की सुरक्षा करें DC, कहा मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने। 15 साल पुराने वाहनों का 1 अप्रैल से नहीं होगा पंजीकरण। पर्यावरण के लिए घातक बन रहे 15 साल पुराने वाहन अब परिचालन से दूर हो जाएंगे। इसकी शुरुआत सरकारी वाहनों से होगी। डल झील में जल्द बनाया जाएगा युद्ध स्मारक। कला कौशल के बीच बिखरी मेहंदी की खुशबू। 36वें अंतर विश्वविद्यालय उत्तर क्षेत्र युवा महोत्सव के तीसरे दिन विभिन्न प्रस्तुतियों से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह सभागार में माहौल बना खुशनुमा। खेल समाचार। हॉकी टीम के कोच की खोज। एकमैन और कैल्डस होड में विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद ग्रैम रीड ने
पद छोड़ दिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की टेबल टेनिस स्पर्धा में पश्चिम बंगाल के अंकुर भट्टाचार्य लड़कों की फाइनल में उत्तर प्रदेश के दिव्यांश श्रीवास्तव से भिड़ेंगे। क्लोड ट्रायोन के धुआंधार अर्धशतक की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हराकर त्रिकोणीय महिला T20 श्रृंखला जीत ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 109 रन बनाए थे। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान कल का अधिकतम रहा 21.9 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम रिकॉर्ड हुआ 7.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:06 पर और कल सूर्योदय 7:25 पर होगा।